ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे बच्चों उत्तराखंड करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास। यानी हम लोगों को क्या करना है, बीच बीच में करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर करते रहना, ताकि आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम हो आपको ऐसा ना लगे कि हमारा करंट अफेयर्स वाला पोर्शन छूट रहा है। ठीक है, कल मैंने लोअर पीसीएस के एग्जाम के संबंध में जो चीज दी आपको, कई बच्चों ने लिखा सर इंटरव्यू उसमें खत्म हो गया इस बार। बच्चों इस चीज की मुझे ऑफिशियली जानकारी नहीं है अभी, और अगर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी चल जाएगा। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी एग्जैक्टली मुझे भी पता चल पाएगा। अभी फिलहाल इस चीज के लिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से मैं आपको नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू होगा तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी है देखो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा देता हूं बच्चों में। ये आने वाले आरओ, एआरओ, उत्तराखंड एसआई, ग्रुप सी के समस्त एग्जाम, जितने भी आप एग्जाम देंगे आने वाले समय में, उन सभी में समान रूप से क्या होगा बच्चों, उपयोगी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपने देखना है, कवर करना है। पहला क्वेश्चन लिखना बच्चों, चूंकि आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पर एक बटर फेस्टिवल होता है। इस बार 16 अगस्त को शायद उसकी डेट पड़ रही है। बटर फेस्टिवल होता है अपने आप में दयारा बुग्याल में, और बहुत ज्यादा फेमस है बटर फेस्टिवल, हर साल मनाया जाता है वहां पे। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, या बटर फेस्टिवल का संबंध किस जनपद से है, किस बुग्याल से। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में बच्चों प्रत्येक वर्ष बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। मक्खन की होली इसको भी बोलते हैं कई लोग, और यह इस बार 16 अगस्त को अपने आप में पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखना आप लोग, बटर फेस्टिवल किस बुग्याल में मनाया जाता है। ठीक है, तो दयारा बुग्याल लिख लेना इसको, बटर फेस्टिवल। ठीक है, ये है बच्चों अपने आप में दयारा बुग्याल में, किसमें, दयारा बुग्याल। ठीक है, दयारा बुग्याल में ही मनाए जाते हैं बटर फेस्टिवल। और ये दयारा बुग्याल कहां पे है, उत्तरकाशी जनपद में। कभी कभी पूछ भी देते ना किस जनपद से संबंधित है करके, तो उत्तरकाशी में। और इस बार जो मनाया जा रहा है 16 अगस्त को मनाया जाएगा, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट लिखो बच्चों, यहां पर एक हरदूत मेला लगता है प्रत्येक वर्ष, बहुत फेमस मेला है ये, पूरे उत्तरकाशी जनपद का है। इसमें देवताओं को बच्चों, जो मवेशी होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं, चाहे गाय भैंस ये हो, इनका दूध चढ़ाया जाता है। सावन मास के खत्म होने के बाद जब ये लोग, जो उत्तरकाशी के कई लोग जो पशु अपने आप में क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं, और उनके जो पशुजन्य उत्पाद होते हैं उनसे संबंधित उसकी समृद्धि के लिए देवताओं को इनके द्वारा दूध चढ़ाया जाता है। और ये सावन के बाद लगभग शुरू हो जाता है, यानी आजकल शुरू हो चुका है। तो हरदूत मेला जो लगता है बच्चों, उत्तरकाशी जनपद से ही संबंधित है। अब आपको कि सर ये करंट अफेयर्स कहां से हुआ, ये इसलिए करंट अफेयर्स हुआ बच्चों क्योंकि चर्चा में रहता है। हमेशा करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं कि कोई इवेंट ही हो तभी वो करंट अफेयर्स के अंदर आएगा। कभी कभी क्या होता है, उस टाइप की जो परंपरागत चीजें, पहले से चली आ रही चीजें, वो चर्चा में रहती हैं तो करंट अफेयर्स का रूप धारण कर लेती हैं। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। सरकार एक जननी सुरक्षा योजना चला रही है बच्चों, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर प्रसव, अगर आपका किसी गर्भवती महिला का प्रसव जो है सरकारी अस्पताल में होता है, तो सरकार क्या करती है, शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपए तक की उसको आर्थिक मदद देती है। जननी सुरक्षा योजना, अगर प्रसव, देखो प्रसव सरकारी अस्पताल में कोई कराता है तो, सरकारी अस्पताल में तो लिखा है। ठीक है, हर किसी को नहीं। शहरी क्षेत्र में बच्चों 1000 रुपए तक की, और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा 1400 रुपए तक की आर्थिक सहायता इसको उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए की और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए तक की इसमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो जननी सुरक्षा योजना का संबंध किस चीज से अगर पूछेगा, इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 में कितने व्यक्तियों को दिए जाने की घोषणा की गई। 13 लोगों को, 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर में भी आया था, आपने देखा होगा, तीलू रौतेली पुरस्कार। ठीक है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को दिया जाएगा, 13 महिलाओं को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और इसमें आपने देखा होगा इनाम की धनराशि
31,000 रुपए से बढ़ा के 51,000 रुपए सरकार के द्वारा कर दी गई। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सडनली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, जो सरकार के द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है, जो महिलाओं को दिया जाता है, उसमें इनाम की धनराशि क्या है, तब वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए। इससे पहले हमें ध्यान रखना है इसकी जो धनराशि है बच्चों, रुपए 51,000 रुपए हमारा है, इसकी क्या है धनराशि, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, 51,000 रुपए इसमें सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला लिखना है बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे कोई भी एग्जाम आपका आने वाला हो, उसमें ये क्वेश्चन लगभग तय है कि आपको दिखेगा, लगभग तय है। ठीक है, तो जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा दो, 10 15 20। अब ऐसा नहीं कि सही में 10 15 20 स्टार लगा दे, एक स्टार काफी होता है, या बिना स्टार लगाए भी जो खाली नॉर्मल होता है कि यार हाँ क्वेश्चन आएगा तो हम बिना स्टार लगाए भी ध्यान में रख सकते हैं, सर अगर करा रहे हैं तो। ठीक है, देखो राज्य सरकार ने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है अपने आप में सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक। ठीक है, जीईपी यानी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। ठीक है, ये लिखो सरकार के द्वारा, ऐसे लिखो जीईपी इंडेक्स। ठीक है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक, ये सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये लॉन्च किया बच्चों लगभग 19 जुलाई के आसपास राज्य सरकार की मुखिया जी ने। ठीक है, तो सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक मुख्यमंत्री जी ने ये लॉन्च किया है। इसमें क्या है, 4 संकेत दिए गए हैं बेसिकली अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने के लिए, मतलब हम आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखें और 4 संकेतों के आधार पे हम उसकी वैल्यू निकालें, हम उसको पता करें कि वो हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है। वो 4 चीजें हैं, जल, वायु, मृदा और अपने आप में एक चौथा है अपने आप में फॉरेस्ट। ठीक है, यानी एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल। इसमें क्या है, पहले कितने सूचकांक का प्रयोग किया गया पूछता है, तो 4 सूचकांक। सबसे पहला क्वेश्चन ये। ठीक है, 4 सूचकांक कौन कौन से ये पूछता है, तो सबसे पहले आएगा जल, दूसरा आएगा एयर वायु, तीसरा आएगा वन पर्यावरण और चौथा आएगा मृदा सॉइल। ठीक है, ये 4 सूचकांक सरकार के द्वारा इसमें यानी जिसने बनाया हुआ है, यानी राज्य सरकार ने इंडेक्स लॉन्च किया है, ये 4 सूचकांक की पर्यावरणीय वैल्यू, अर्थव्यवस्था में इसकी क्या वैल्यू है और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट को अपने आप में किस तरीके से बचाते हुए उस कार्य को कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं बच्चों ये उत्तराखंड इसको जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, जीईपी जारी करने वाला पहला राज्य, लिखो जारी करने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, कौन बना, उत्तराखंड, यानी सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। कितने सूचकांक हैं, 4 सूचकांक। कौन कौन से हैं, जल, वायु, वन और मृदा हैं, और इसको जारी किया गया बच्चों 19 जुलाई के आसपास। ठीक है, ये डेट बस क्रॉस चेक कर लेना, और 19 जुलाई के आसपास इसको लॉन्च किया सरकार के द्वारा। तो ये 4 पर्यावरणीय सूचकांक के आधार पर अपने आप में हमने सकल पर्यावरणीय इंडेक्स जारी किया है, और इसमें इसकी वैल्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा बच्चों है रिसोर्सेज हैं हमारे, इसमें क्या किया जाएगा, जो हमारी वैल्यू है, मंथली वैल्यू ऑफ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्या वैल्यू है हमारी अर्थव्यवस्था में, उससे संबंधित ये चीजें हैं। इनके बिना क्या हम नहीं कर सकते थे और इनको कैसे हम संरक्षित करें, ये सब चीजें देखने के लिए इसमें देखी गई। ठीक है, इसी तरीके से हाल ही में आपने देखा होगा समावेशी विकास सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी समावेशी विकास सूचकांक, नीति आयोग द्वारा जारी समावेशी विकास सूचकांक 2023-24 से 22-23 ऐसा ही होता है, 22-23 है मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेना इसको, 22-23 या 23-24 जो भी है, इसको एक बार देख लेना है। ठीक है, 23-24 भी हो सकता है। मैं उत्तराखंड लिखूं, मेरे ख्याल से 22-23 ही होगा इसमें। मैं उत्तराखंड, कौन सा स्टेट है बच्चों, फर्स्ट स्टेट निकल गया। ठीक है, इसको आपने क्रॉस चेक करना है बच्चों, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि 22-23 है 23-24 है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन नॉर्मल सी बात है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में एक समावेशी विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया, उसमें राज्य उत्तराखंड जो पहले स्थान में आया पूरे देश में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, और पहला स्टेट फर्स्ट रैंक पे रहने वाला उत्तराखंड, पिछले बार शायद 3rd पोजीशन पे था। ठीक है, ये भी ध्यान में आप लोग रख लेना। अगला लिखो, उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी, बर्ड गैलरी, जिसमें हजारों पक्षियों के चित्रण किए गए हैं, लगभग पूरे देश के 50% चित्र वहां पे पक्षियों को देखने को मिलेंगे। ये खोला गया बच्चों देहरादून में, और ये खोला गया नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून में। ठीक है, तो लिखो राज्य की पहली बर्ड गैलरी यानी पक्षी गैलरी। ठीक है, लिखो राज्य की प्रथम
राज्य की प्रथम बर्ड गैलरी, ठीक है, लिखो बर्ड गैलरी, ये कहां पर खोली गई है बच्चों? देहरादून में। और इसके ब्रैकेट में लिखो नेचर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, मतलब इसमें लिख लो आप लोग नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून में इसको खोला गया है। तो राज्य की पहली जो बर्ड गैलरी है, पक्षियों के चित्र हैं इसमें, देहरादून में नेचर एजुकेशन सेंटर देहरादून में इसको खोला गया है। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। और ये पर्यावरणीय सूचकांक वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, मिस मत करना ऐसे क्वेश्चन को। अगला लिखो आप लोग बच्चों, ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे था? ऑपरेशन मर्यादा बेसिकली उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया बच्चों। जो हमारे तीर्थ स्थल हैं या हमारे जो धार्मिक स्थल है, उनमें जो कई लोग नशा करके, कई लोग अपने आप में एक प्रकार के अराजक तत्व या जो अपने आप में माहौल वहां पे खराब करते हैं, उनको सही ट्रीट देने के लिए, सही तरीके से उनको सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चला। ये तो पता ही ना आपको, तो ऑपरेशन मर्यादा लिख लो। इसमें बेसिकली केदारनाथ जो अभी तीर्थ यात्रा के दौरान इसको चर्चा में आया था मई के महीने में, ऑपरेशन मर्यादा लिख लो। केदारनाथ यात्रा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया, चारधाम यात्रा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया, लिख लो इसको ऑपरेशन मर्यादा, इसको डैश करके लिखो, चारधाम यात्रा हेतु या केदारनाथ यात्रा हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया। इसमें ठीक है, जो अराजक तत्व है उनको सबक सिखाने के लिए है। अगला लिखना आप लोग, पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पुराना हो गया। उस टाइम पे जब राज्य के जंगलों में आग लग रही थी, आपने देखा होगा, तो राज्य सरकार को एक चीज सूझी कि यार एक काम करो, क्योंकि आग क्या पिरुल से ही लगती है, कई लोग उसको आग लगा देते हैं जंगलों में और न ये सोचते हैं कि इससे राख बनेगी, पानी आएगा, उसके बाद फिर अच्छी घास, मतलब इस चक्कर में उनको ये समझ नहीं आता कि कितना नुकसान हमारे पर्यावरण को होता है, कितना नुकसान हमारे वन्य जीवों को होता है, कितना हमें इस चीज का मतलब अपने आप में समस्या झेलनी पड़ती है। लेकिन वही है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को इतनी चीजें समझ नहीं आता कि फॉरेस्ट को हम आग लगा रहे हैं, फॉरेस्ट में कितना बड़ा नुकसान होता है। विंसर में देखा होगा आपने, 4 लोग जिंदा जले थे, जिसमें बहुत मतलब इस प्रकार की पीड़ाएं या इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए बच्चों। आप लोग भी इस चीज को कभी भी हो, मतलब इस चीज की मैसेज हमेशा फैलाया कीजिए कि वनों को हमें आग से बचाना है बच्चों, फॉरेस्ट हैं तो ही हम लोग हैं, ठीक है। तो पिरुल लाओ अपने आप में पैसा पाओ स्कीम वहां पे लॉन्च की गई थी, जिसमें 50 रुपए पर केजी देने की बात कही गई थी, ठीक है। अभी वो चाहो तो लिख लो, पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना के तहत डैश करके 50 रुपया पर केजी लिख लो, समझ जाओगे आप कितना रुपए पर केजी की बात उसमें चली थी इस समय, ठीक है। अगला लिखना है आप लोग, भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म नक्षत्र सभा कहां पे खुला है? उत्तराखंड में, ठीक है। लिखो भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म का क्या है, इसका नाम दिया गया है नक्षत्र सभा। ये यही उत्तराखंड में शुरू किया गया है, संभवतः मसूरी के आसपास, मैंने पहले भी कराया इसको। नक्षत्र सभा क्या है? भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म है, ठीक है। 2024-25 के लिए बजट पता ही आपको 8900 करोड़ 8900 करोड़ का 2024-25 के लिए बजट राज्य सरकार ने दिया है, ठीक है। लगभग 8900 करोड़ है, ठीक है। बजट लिखो 2024-25 का कितना है, लगभग देख लेना इसको, इसी के आसपास होगा, ठीक है, 8900 करोड़, ठीक है, 8900 करोड़ के आसपास इसको देख लेना, इसको कितना है, ठीक। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया बच्चों, ये कौन थे? श्री एल.पी. नैथानी। लिखो एल.पी. नैथानी कौन थे? एल.पी. नैथानी, ठीक है। इनका हाल ही में बच्चों निधन हो गया है। ये प्रथम महाधिवक्ता थे उत्तराखंड के, ठीक है। प्रथम महाधिवक्ता कहां के? उत्तराखंड के। एल.पी. नैथानी जी का हाल ही में निधन हो गया, प्रथम महाधिवक्ता। अगला लिखो, वो 17 दिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? राजीव रंजन जी के द्वारा। ये सिलक्यारा जो इवेंट हुआ था, इवेंट जो कह रहा हूं, या सिलक्यारा में जो घटना घटित हुई थी, 17 जो अपने आप में दिन वहां पे ऑपरेशन चला था उन मजदूरों को बचाने के लिए, तो उस पर आधारित एक पुस्तक निकली है जिसका मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है, वो 17 दिन। पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव रंजन जी, ठीक है, राजीव रंजन। और ये किस घटना पे आधारित है? सिलक्यारा घटना पे आधारित है। इसकी ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो सिलक्यारा घटना पे आधारित लिख दो। अगला लिखना आपको, पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड के कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? 3 लोगों ने, एक सूरज पवार जी ने, एक परमजीत सिंह ने और एक लक्ष्य सेन ने, ठीक है। तो लिखो पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड से कितने लोगों ने प्रतिभाग किया? 3 लोग, लक्ष्य सेन, सूरज पवार और परमजीत बिष्ट, ठीक है, परमजीत बिष्ट है वो। लिखो पेरिस ओलंपिक में उत्तराखंड से
उत्तराखंड से, ठीक है। कितने लोगों ने भाग लिया? 3। कौन कौन? एक तो हैं लक्ष्य सेन, काफी अच्छा खेले थे, आपने देखा होगा। दूसरा सूरज पवार, ये एथलीट हैं बाकी, ठीक है। और परमजीत बिष्ट, परमजीत बिष्ट, ठीक है। ये 3 नाम मैंने लिख लिए हैं, इसको ध्यान में रखना कौन कौन लोगों ने इसमें भाग लिया। अगला लिखो, गन्ना उत्पादन में हाल ही में भारत सरकार ने एक आंकड़े जारी किए हैं बच्चों, उसमें गन्ना उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा जिला टॉप में है? उधम सिंह नगर, ठीक है, उत्तराखंड के। लिखो गन्ना उत्पादन में टॉप, ये शायद पीसीएस वाले ने भी पूछा था, ठीक है। ये कौन है गन्ना उत्पादन में टॉप? यूएस नगर, यूएस नगर पहला है, दूसरा हरिद्वार है, ठीक है। दूसरा कौन है? हरिद्वार। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बच्चों, छोटी क्लास होती है लेकिन 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपको इसमें सुनने को नए मिलते हैं तो काफी हेल्प हो जाती है, बाद में बर्डन नहीं पड़ता है जिस समय पे हमारा एग्जाम होता है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके की चीज अगर हम लोग कवर करते रहें समय के साथ साथ तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप रिवाइज करेंगे और चीजें साथ साथ ही अपने एग्जाम के लिए भी लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।